है कि आप जब कोई फॉर्म बनाते हैं तो फॉर्म के ऊपर जो कंट्रोल आप लेते हैं उनके ऊपर वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट स्टार्ट करना है। यहाँ पर जाकर आप एक फॉर्म ऐड कर लीजिए। इस फॉर्म को मैं लिख देता हूँ वैलिडेशन। तो एक मेरे पास फॉर्म आ जाएगा। आ गया फॉर्म। इस फॉर्म के अंदर हम एक टेबल ले लेते हैं जिसमें मैं 10 रो 10 कॉलम लेकर ओके करता हूँ। मेरे पास ये बन जाता है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये 3 सेल 4 इनको हम सिलेक्ट करेंगे और इनको सिलेक्ट करके हम यहाँ से मर्ज कर लेंगे। मर्ज करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब हम यहाँ पर एक एक करके फील्ड लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और काम करेंगे। तो हमें यहाँ पर एक फील्ड लेनी है जिसमें मैंने लिखा स्टूडेंट आईडी। अब सामने यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होगा जिसमें कि स्टूडेंट अपनी आईडी एंटर कर सके। तो अब मैं यहाँ पर वो टेक्स्ट बॉक्स कैसे लूंगा वो देखिए आप। मैं यहाँ पर रखूंगा पॉइंटर और एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से उठा लेंगे आप लोग। ये रहा, ये मैंने डाल दिया। टेक्स्ट बॉक्स का नाम हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। मैं इसका नाम रखता हूँ टेक्स्ट आईडी। इतना काम हो गया। अब मैं चाहता हूँ एक लास्ट में मेरे पास एक सबमिट बटन हो। ये मैंने ले लिया यहाँ पर एक बटन और इसका नाम रख दिया मैंने सबमिट। अब हम चाहते हैं कि जब हम ये बटन दबाएं तो हमारा डाटा सबमिट हो जाए, समथिंग लाइक कुछ भी। तो अगर आप इस कंट्रोल में कोई वैल्यू नहीं डालेंगे तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मैंने इस बटन के ऊपर एक कोड लिखा और ऐसे ही मैंने कुछ लिख दिया रेस्पॉन्स डॉट राइट और ओके लिख दिया। अब होगा क्या, व्हेन आई रन दिस प्रोजेक्ट तो मैंने कोई वैलिडेशन इस पे नहीं लगाया है। अगर मैं इसको खाली छोड़ता हूँ तो भी मेरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। देखिए ओके आ गया। मैं चाहता हूँ अगर ये बॉक्स खाली है तो ये डाटा सबमिट नहीं होना चाहिए। तो इस काम को हम कैसे कर सकते हैं वही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इसको हम करते हैं वैलिडेशन की हेल्प से। आप क्या करेंगे, इस कंट्रोल को सिलेक्ट करेंगे, जहां पर भी वैलिडेशन लगाना है उस पर जाए। यहाँ पर आपको वैलिडेशन कंट्रोल मिल जाएंगे। ये देखिए वैलिडेशन कंट्रोल, वैलिडेशन कंट्रोल। यहाँ पर एक कंट्रोल होता है, एक एक करके इनको समझाऊंगा जो भी इंपॉर्टेंट है। एक होता है इसमें रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, यानी जब आप चाहते हैं कि किसी फील्ड में वैल्यू डालना कंपलसरी हो जाए तो इसको आप ले लीजिए। यहाँ पर आप इसकी कलर प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। रेड कलर मैंने कर दिया और यहाँ पर टेक्स्ट में मैंने डाल दिया स्टार। और जो भी एरर आप प्रिंट करना चाहते हैं वो मैसेज यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ मैं लिख दिया आईडी कैन नॉट ब्लैंक। इतना करने के बाद इस कंट्रोल को जिसके साथ वैलिड करना है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और होगी कंट्रोल टू वैलिडेट। यहाँ पर डाल दिया टेक्स्ट आईडी। अब ये इसके साथ कनेक्ट हो गया है। अब अगर आप इस साइट को चलाते हैं और उस फील्ड को खाली छोड़ देते हैं तो एरर आएगा। अब यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं कि वो बोलता है कि जब भी आपको ये वैलिडेशंस चलाने हैं अपने कंट्रोल में तो आपको एक फाइल ऐड करनी होती है वेब कॉन्फ़िग में। तो वो फाइल मैं आपको बता देता हूँ क्या ऐड करना है। ये कोड मैं आपको भेज दूंगा, ग्रुप में मिल जाएगा आपको ये कोड। आपको यहाँ पर एक ये कोड लिखना पड़ता है, दिस वन, ये कोड, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको आप अपनी स्टाइल फाइल में लगाते हैं। कैसे इसको ऐड करना होता है वो देख लीजिए। आप अपने प्रोजेक्ट पे जाएं, जैसे ये प्रोजेक्ट है, इसमें वेब कॉन्फ़िग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको वो फाइल ऐड करना होता है। तो क्या करें, आप वो कोड उठाएं, सीधा कॉपी करें और इस कोड को अपने प्रोजेक्ट में डालें। कहाँ पर डालोगे, वेब कॉन्फ़िग में, यहाँ पे डाल दोगे। अब ये कोड काम करेगा। वैलिडेशन तभी काम करते हैं जब आप ये फाइल ऐड करते हो। उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट को एक बार फिर से चला कर देखें, इस बार वो चल जाएगा। अब ये फील्ड खाली है, बटन दबाऊंगा, एरर दिखने लगा, देखो स्टार दिख रहा है। अब ये एरर यहाँ नहीं, आप यहाँ बगल में चाहते हैं बिल्कुल, तो ये काम भी हो सकता है। अगर इसको उठाकर आप यहाँ डाल दें तो ये यहाँ पे आ जाएगा। सो इस तरीके से आपको सीखना है। देखो एरर आ गया। अब आप इसमें कोई रिकॉर्ड डालेंगे तभी वो सबमिट होगा। अब मैं चाहता हूँ कि जो एरर आया था उसका मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो जाए। तो मैसेज जो होते हैं एरर के, उसको प्रिंट कहाँ करना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, आप डिसाइड कीजिए। मान लीजिए उसके मैसेजेस जितने भी एरर हैं वो मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहता हूँ। जितनी भी वेबसाइट में एरर आ रहे हैं वो यहाँ प्रिंट हो जाए। उसके लिए कंट्रोल होता है वैलिडेशन समरी, डाल देना है बस। और वैलिडेशन समरी नाम के कंट्रोल को डालकर आप यहाँ पर उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये मैंने कलर चेंज कर दिया। सारे एरर मैसेज यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। अब रन कीजिए।
अब मैंने रन किया, एरर मैसेज आ गया है और करंट आपको यहाँ दिख रहा है, तो वैलिडेशन लग गया फॉर्म में, दिख रहा है सबको। एक बार कंफर्म कर रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास समझ आ गया। अब देखिए नेक्स्ट अगला कंट्रोल, दो कंट्रोल हमने देखे कि एरर मैसेज कैसे आते हैं इसके थ्रू और रिक्वायर्ड वैलिडेटर का क्या काम होता है इसका, नीचे के दोनों पढ़े। अब मान लीजिए अगली फील्ड आपने बनाई जिसका नाम है पासवर्ड, इसके सामने फिर आपने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, एक आपने बनाया कंफर्म पासवर्ड, इसके सामने भी आपने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, इनके नाम बदल दिया आपने, टेक्स्ट पासवर्ड, इसका नाम बदला टेक्स्ट कंफर्म पासवर्ड। अब मैं चाहता हूं कि इसमें भी वैल्यू डालना कंपल्सरी हो जाए, तो आप इसके लिए भी रिक्वायर्ड वैलिडेटर ले सकते हैं। इसको भी ऐसे ही कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर हटाएंगे इसको, एरर मैसेज में लिख देंगे पासवर्ड इज नेसेसरी, और यहाँ पर टेक्स्ट में आप डाल देंगे स्टार, कलर इसका आप कर देंगे रेड, कॉमन चीज, और इसको वैलिडेट कर देंगे, कंट्रोल टू वैलिडेट, ये रहा टेक्स्ट पासवर्ड पे, तो ये काम हो गया। सेम चीज आपको यहाँ पर भी लेनी है, एक और ले लिया आपने, खाली नहीं छोड़ना इसके लिए, एरर मैसेज में डाल दिया पासवर्ड इज नीडेड, भाई पासवर्ड जरूर चाहिए, इसको वैलिडेट कर दिया कंफर्म पासवर्ड पे, उसके बाद एरर मैसेज आपने दे दिया है, टेक्स्ट में डाल दिया स्टार, तो ये फील्ड भी खाली नहीं रह सकती, इसको भी आपने कलर दे देना है रेड। अब जो अगला कंट्रोल मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कंपेयर पासवर्ड, अगर दो फील्ड में आप वैल्यू डालते हैं ऊपर में और नीचे में, अगर दोनों वैल्यू मैच नहीं करती तो यहाँ पर आपको वो डेटा अलग दिखाई देगा, तो दोनों की जो वैल्यू है वो मैच करनी चाहिए, इसके लिए हम एक कंट्रोल यूज करते हैं हेलो। अच्छा यहाँ देखिए हमने लिखा कंपेयर वैलिडेटर, अब इस कंपेयर वैलिडेटर में ये एरर मैसेज है, एरर मैसेज में लिख दिया पासवर्ड नॉट मैच, पासवर्ड नॉट मैच, अगर आपका पासवर्ड मैच नहीं करेगा तो ये मैसेज आएगा। अब ये मैसेज मेरे को यहाँ पे दिखाना है ना, तो इसको टेक्स्ट में तो मैंने डाल दिया स्टार, टेक्स्ट में तो स्टार ही आएगा वहां पे, है ना। इसका भी कलर मैं रेड कर देता हूँ, ये रेड कर दिया, रेड हो गया। अच्छा अब यहाँ पर कंट्रोल प्रॉपर्टी होती है एक, कहाँ पर, हाँ टेक्स्ट की जगह मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर जो साइट होती है उसमें स्टार आता है। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी कॉल करनी है कंट्रोल टू वैलिडेट, तो इसको किस पर वैलिडेट करना है, इस वाले टेक्स्ट बॉक्स पर जिसका नाम है कंफर्म पासवर्ड, इसको कंपेयर किससे करेंगे, पासवर्ड वाली फील्ड से, समझ गए। अब ये भी काम करेगा, रन करके देखो। अब मैंने मान लीजिए इसको रन किया, तो अभी क्या क्या एरर दिखाएगा, देखो तीनों में एरर दिखाया, क्योंकि तीनों में वैल्यू डालना जरूरी था। अब मैंने यहाँ पर डाला स्टूडेंट आईडी, मान लीजिए 12 डाल दिया, पासवर्ड 1 2 3 कर दिया, और ये मैंने अलग डाल दिया। रन करूंगा तो देखो अगला मैसेज दिखा रहा है, लेकिन ये अगला मैसेज यहाँ आ गया स्टार, देखो स्टार यहीं आना चाहिए था, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, पासवर्ड नॉट मैच, ये तो क्लियर हो रहा है, मैं सेम डालूंगा तो ओके ले लेगा देखो, लेकिन स्टार में दिक्कत आया कुछ। इसका मतलब होता है जो भी वैलिडेटर आप लगाते हैं ना, एक प्रॉपर्टी होती है स्टैटिक होता है डिस्प्ले, इसको डायनेमिक करके चलना। ऐसा करने से क्या होता है कि अगला एरर नहीं है तो वो उसको डायनेमिक करके चलता है, ठीक है, जगह ले लेता है। देखो अब मैं समझाता हूँ, मैंने रन किया, एरर यहाँ आ रहा है इस लाइन में, ठीक है, अब मैं इनमें कुछ ना कुछ डाल देता हूँ। अब देखिए एरर अभी भी यहीं आ रहा है, वो यहाँ नहीं आ रहा, तो डायनेमिक से ऐसे वो काम कर लेता है। आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई है सबको, प्लीज ऑनलाइन क्लास कंफर्म, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी इसमें जो मैं आपको सिखाऊंगा वो है रेंज के लिए। मान लीजिए आपको बच्चों के नंबर डालने हैं, मार्क्स डालने, अब जो मार्क्स आप डालेंगे वो 0 से 100 के बीच में होने चाहिए, तो ये हमने ले लिया एक टेक्स्ट बॉक्स, इसको मैंने यहाँ पर चेंज किया, यहाँ पर हमने लिखा टेक्स्ट मार्क्स। अब मैंने यहाँ पर एक कंट्रोल ले लिया रेंज वैलिडेटर, अब मैं क्या करूंगा, इसका भी कलर दोबारा से रेड कर दूंगा, तो 4 कलर प्रॉपर्टी पे जाएंगे, रेड कर देंगे, ये रेड हो गया। अब यहाँ पर एरर मैसेज दे देंगे, एरर मैसेज में लिख देंगे मार्क्स शुड बी इन रेंज
0 to 100, ठीक है, कम से कम 0 हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 100 नंबर हो सकते हैं। ले लिया मैंने। अब इसको मैं टाइप दूंगा यहाँ पर नंबर, ताकि इसमें नंबर ही एंटर हो, ठीक है, ये टाइप दिया मैंने। अब मैं इसको वैलिडेट करूंगा अपने कंट्रोल पे, जिसका नाम है टेक्स्ट मार्क्स। वैलिडेट हो गया। अब इसकी दो रेंज दूंगा यहाँ पर, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है ये रही, मैक्सिमम वैल्यू 100, मिनिमम वैल्यू 0 करके खत्म कर दिया। अब यहाँ पर एरर मैसेज में मैं स्टार प्रिंट कराऊंगा खाली ऐसे। अब कोड रन किया, साइट रन कर दिया, एरर आ गई। अब इसमें मैंने गलत नंबर डाल दिया, फिर एरर आ गया। अब इनको दूर करेंगे हम। आईडी नंबर 12, पासवर्ड 123, पासवर्ड 123, अब एक रह गया खाली। अब इसको चेंज करके मैंने डाला 12 नंबर, ये सबमिट। अब ये सबमिट नहीं हो रहा, इसको चेक करने दो 12 नंबर क्यों सबमिट नहीं हो रहा। मैंने गलत तो नहीं दे दिया इसको। कंट्रोल टू वैलिडेट देखो कहाँ दिया है, कंट्रोल टू वैलिडेट मैंने दिया टेक्स्ट मार्क पे, दैट इज ओके। यहाँ पर के मार्क शुड विद दिस, मैक्सिमम वैल्यू 100, मिनिमम वैल्यू 0, ये ठीक है। मैंने यहाँ पर टाइप मैंने गड़बड़ किया, टाइप में क्या डालना है, इंटीजर, ठीक है, क्योंकि नंबर्स में बनाया तो इसका टाइप भी इंटीजर रखे, नंबर पे काम करेगा। अब देखिए ये ओके हो गया। अब मैंने इसमें रिकॉर्ड डालने चालू किए, 12 नंबर आईडी ए और यहाँ पर मैंने नंबर ये डाल दिया, नंबर का एरर पकड़ा। अब मैंने नंबर सही डाल दिया, सबमिट हो गया। ऑनलाइन क्लास कंफर्म करें। आसान होता है यार, बिल्कुल आसान है। अब देखो एक अगला आखिरी वैलिडेटर, ईमेल लगाना है किसी का। मैं चाहता हूँ ईमेल बॉक्स बन जाए। एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, इसका नाम चेंज करके लिख दिया टेक्स्ट ईमेल, ठीक है, बन गया। अब यहाँ पर जाकर एक वैलिडेटर लगा दिया, उसके लिए लगता है रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। अब इस रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर को यहाँ पर स्टार लगा के दिया और यहाँ पर इसका कलर मैंने रेड कर दिया, ये डन हो गया। अब यहाँ इसको कंट्रोल टू वैलिडेट कर दूंगा टेक्स्ट ईमेल पर। इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है, वो और पकड़ लेना। तो एरर मैसेज प्रिंट कर देते हैं, ईमेल नॉट वैलिड। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है वैलिडेशन एक्सप्रेशन। यहाँ से आपको ईमेल टाइप का फॉर्मेट पकड़ लेना है, ढूंढोगे तो मिल जाएगा, आप ढूंढोगे तो ईमेल एड्रेस ये मिल गया। अब ये लग गया। अब रन करो, ईमेल आईडी डालोगे तो ही सबमिट होगा, गलत डालोगे तो सबमिट ही नहीं होगा। जैसे मैं डाल के दिखाता हूँ, ये मैंने इतना ठीक कर दिया। अच्छा, मार्क्स में मैंने 35 यहाँ तक ओके। अब मैंने मान लीजिए ईमेल आईडी में जय डाल दिया, सबमिट ही नहीं होगा, ईमेल आईडी नॉट वैलिड है। अब सही से डालो तो हो जाएगा, ये देखिए। तो यहाँ पर आपके वैलिडेशन कंप्लीट हो जाते हैं। अब एक वैलिडेशन और बताता हूँ आपको आखिरी, इसके बाद फिर मैं आपको काम करने के लिए दे दूंगा 10 मिनट, इस पे काम करना। एक रो मैं इसमें इंसर्ट करता हूँ बिलो, अरे नीचे करते हैं, इंसर्ट रो अबव। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया जेंडर। अब जेंडर में क्या होते हैं, दो रेडियो बटन होते हैं। यहाँ से मैंने दो रेडियो बटन उठा लिया, रेडियो बटन 1, रेडियो बटन 2। अब इसके ऊपर मैंने इसके टेक्स्ट को चेंज करके लिख दिया मेल, यहाँ पे लिख दिया फीमेल। आगे समझ में। अब इन दोनों के नाम बदल देते हैं, इसका नाम लिख दिया मैंने आरबी मेल, इसका आरबी फीमेल, आरबी फीमेल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सेम फैमिली का बना देते हैं, इसके लिए ग्रुप करना पड़ता है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी तो ग्रुप नेम, इनको कर दिया मैंने जेंडर, दोनों एक फैमिली के हो गए, एक समय क्लिक सेलेक्ट होगा। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि बिना रेडियो बटन सबमिट करे डाटा सबमिट नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया 123, देन पासवर्ड 123, यहाँ पर मार्क्स डाल दिया 45, ठीक है। ईमेल आईडी भी सही डाल देता हूँ, ईमेल आईडी jay@gmail.com, सब कुछ सही है। मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं डाला तो मेरा ये सबमिट हो जाएगा, देखो सबमिट हो गया। सबमिट नहीं होना चाहिए ना, तो यहाँ पर हम क्या कंट्रोल डालते हैं, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। लेकिन रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर रेडियो बटन पे काम नहीं करता। देखो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर उठाया, इसको इसके ऊपर वैलिड करूंगा तो कंट्रोल टू वैलिडेट में रेडियो बटन के नाम ही नहीं आएंगे, तो ऐसी सिचुएशन में ये नहीं चलता। तो ऐसी सिचुएशन में क्या चलता है, कस्टम वैलिडेटर, ये उठाना पड़ता है। अब देखो इसको कैसे उठाऊंगा, मैंने यहाँ डाला एरर मैसेज में कि जेंडर सिलेक्ट एटलीस्ट वन, सिलेक्ट एटलीस्ट सिलेक्ट जेंडर, एटलीस्ट सिलेक्ट जेंडर, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब टेक्स्ट में डाल दिया स्टार,
कलर कर दिया रेड, ठीक है। अब यहाँ पर भी कंट्रोल टू वैलिडेट में नाम नहीं दिखेगा, तो नाम आएगा कैसे इसमें, नाम तो भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पर एक इवेंट होता है सर्वर वैलिडेट, तो ये जो कंट्रोल होता है ये सर्वर साइड बनाना पड़ता है। आप इस पर क्लिक करेंगे कंट्रोल आ जाएगा। अब होता क्या है कि अगर आपने कोई डाटा सबमिट किया होगा, ये कंट्रोल का नाम है, यानी ये रेडियो बटन है। सोर्स मतलब कंट्रोल होता है, आर्गुमेंट इसमें वैल्यू आती है, जो भी वैल्यू आती है इसमें आती है। अब आप यहाँ पर इफ एल्स लगा के काम करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे इफ, ठीक है। अच्छा, रेडियो बटन के नाम लिख लो, रेडियो बटन मेल डॉट चेक्ड या फिर रेडियो बटन फीमेल डॉट चेक्ड। अगर इनमें से कोई भी चेक्ड है तो आपको क्या करना है, आर्गुमेंट्स जो है डॉट इज वैलिड ट्रू कर दो, यानी ये वैलिड हो गया, वो कंट्रोल वैलिड है। नहीं तो एल्स पार्ट में जाके उसको इनवैलिड कर दो, यानी आर्गुमेंट्स डॉट इज वैलिड इसको कर दो फॉल्स। अब हो गया कंट्रोल वैलिड, मतलब अब एरर नहीं आएगा, मतलब डाटा वैलिड हो गया है। अब डाटा वैलिड नहीं है तो एरर दिखेगा। अब देखो ये काम करेगा, बैक करो। अब आपने कंट्रोल बना लिया, सर्वर साइड कंट्रोल की कोडिंग लिख दी हमने, अब ये कनेक्ट हो गया इनके साथ। अब रन किया आपने, और एक बात ध्यान रखना, जो सर्वर साइड कंट्रोल होते हैं वो बाद में रन होते हैं, पहले कस्टम साइड के कंट्रोल फायर होते हैं। ये जितने भी कंट्रोल थे कस्टम साइड थे, क्लाइंट साइड थे। जब मैं रन करूंगा पहले क्लाइंट साइड कंट्रोल चलेंगे। अब क्लाइंट साइड के कंट्रोल के एरर दूर करो पहले। अब जैसे ही मैं इनको ऊपर काम करूंगा, अभी क्लाइंट साइड के एरर आ रहे हैं, अभी क्लाइंट साइड के एरर मेरे दूर हो चुके हैं। देखो अभी भी चल रहा है क्लाइंट साइड का एरर, अब मैंने ये भी दूर कर लिया। अब आएगा सर्वर साइड का एरर। देखो सर्वर साइड का एरर सबसे लास्ट में चलता है, एरर आ रहा है, देखो ये काम कर रहा है बखूबी। कोई भी एक जेंडर सेलेक्ट कर लो, अब नहीं करेगा दिक्कत। सो अब आपको पता लग गया होगा कि हाउ टू वर्क इट, काइंडली कंफर्म करें। आगे समझ में? तो कस्टम वैलिडेटर में हम किसी भी तरह का वैलिडेशन लगा सकते हैं। एक कंट्रोल और बताते हैं, उसके बाद ये मैं ओवर करता हूँ। यहाँ मान लीजिए आप एक नंबर एंटर करना चाह रहे हो। अब नंबर मैंने ले लिया एक टेक्स्ट बॉक्स, मैं कस्टम वैलिडेटर इस पे लगाना चाहता हूँ। इसका नाम मैंने कर दिया टेक्स्ट नम, ठीक है। अब इस पे एक वैलिडेटर लगाना है मेरे को, मान लीजिए कस्टम वैलिडेटर लगाना सीखना है। कस्टम वैलिडेटर ले लिया। अब कस्टम वैलिडेटर मेरे को लगाना है इस टेक्स्ट बॉक्स पे, इसका नाम यहाँ पर मिल जाएगा मुझे, कंट्रोल टू वैलिडेट टेक्स्ट नंबर, और इसको डायनेमिक कर देते हैं, एरर मैसेज दे देते हैं, नंबर शुड बी पॉजिटिव। इसमें मैं चाहता हूँ पॉजिटिव नंबर एंटर हो, नेगेटिव चलना ही नहीं चाहिए, तो कस्टम वैलिडेटर नंबर शुड बी पॉजिटिव। अब ये काम मैं कैसे करूंगा, इस पे ध्यान देते हैं। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको तो एक तो रेड कर लो, और इसका जो कंट्रोल फायर होता है इवेंट में फायर होता है, सर्वर साइड होता है। यहाँ पर कोडिंग करनी है। कोडिंग क्या करनी है, जो रिकॉर्ड आएंगे वो इस आर्गुमेंट्स में आएंगे। अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स में कोई वैल्यू डाली है तो वो इसमें आएगी, इसके थ्रू आती है वो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक क्या करना है, इवन आउट करना है ना, नंबर पॉजिटिव, इंटीजर में एक वैल्यू ले ली, एल ले लिया। अब वैल्यू उठाई मैंने आर्गुमेंट्स डॉट वैल्यू से। अभी वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की है, टेक्स्ट में कन्वर्ट करूंगा, तो टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए लिखूंगा int 32 डॉट पार्स। अभी डाटा इंटीजर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर इफ एल्स लगा सकता हूँ। इफ एल्स में लगाऊंगा अगर n की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मेरे कंट्रोल को वैलिड कर दे, यानी आर्गुमेंट्स डॉट इज वैलिड ट्रू, तो कंट्रोल वैलिड है, और नहीं है तो वैलिड ना हो, इज वैलिड इज इक्वल टू फॉल्स। अब आप उसमें नेगेटिव नंबर डालोगे तो एरर आएगा, देखना। अब एरर मैसेज आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी लिखना था। इनको मैं पहले सही कर लेता हूँ वरना एरर दे देंगे ये। अब यहाँ पर मेरे को कोई एरर नहीं मिलने वाला, ठीक है भाई। एरर मिलेगा यहाँ पे, अब मिलेगा जैसे नंबर डाला, मैंने नंबर डाल दिया -8, एरर आना चालू। वैलिड नंबर डालो, वैलिड नंबर है पॉजिटिव, ये चालू। तो कस्टम वैलिडेटर इसलिए होता है। तो आई होप आपको वैलिडेशन कंट्रोल समझ आ गए होंगे।